नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास करती थी बहू की सभी पड़ोसी रिश्तेदारों के सामने बुराई। बुआ सास ने सिखाया सबक। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लो माँ आम, 2 किलो बादामी और 3 किलो दशहरी और केसर पिस्ता कुल्फी। अच्छा किया बेटा जो ले आया। जा आम को पानी की बाल्टी में डाल दे और कुल्फी फ्रिज में रख दे, सविता जी खिलखिलाते हुए बोली। दोनों माँ बेटे की बात पूरी सुन प्रीत रसोई से निकलकर बोली, ये क्या किया आपने? इतने सारे आम और कुल्फी क्यों लाए हैं? बहू जीजी आ रही है, उन्हें क्या रोटी सब्जी में टरकाओगी? तुम्हें नहीं पता उनका स्वागत अच्छे से नहीं किया तो दोबारा हमारे घर झांकने नहीं आएगी। माँ जी अपनी गोल गोल बातें आप अपने पास रखिए, सब समझती हूँ। प्रीत चिड़चिड़ाते हुए बोली, बहू तुम बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो, जरा कम बोला करो। मेरे बेटे को तो कोई समस्या नहीं है, मेरे लिए हर चीज़ लाकर देता है। एक तुम ही हो जो मेरे खाने पर नज़र रखती हो। अपनी सास की बात सुन प्रीत बड़बड़ाते हुए वापस रसोई में खाना बनाने चली गई। उसके पीछे सौरभ भी रसोई में पहुंचा। क्या हुआ, इतना नाराज क्यों हो? अरे आपको नहीं पता, सब परेशानियों का सामना तो मुझे करना पड़ता है। आप तो बस सामान लाकर रख देते हो और एक आदर्श संस्कारी बेटे बन जाते हैं। अरे बुआ जी के लिए मंगवाया है तो मैंने कैसे मना कर दूं? सौरभ ठहरा अपनी माँ का आज्ञाकारी पुत्र, जो माँ कहती वह लाकर दे देता, मगर इसका परिणाम बेचारी बहू प्रीत को भुगतना पड़ता है। आइए जानते हैं कैसे। सास सविता जी खाने पीने की बहुत शौकीन, तरह तरह की तेल मिर्च मसाले की सब्जी के साथ उन्हें सलाद दही अचार पापड़ और फल हमेशा चाहिए होते हैं। मगर उम्र बढ़ने के साथ साथ उन्हें कई तरह की बीमारियां लग गई है। बीपी शुगर हमेशा बना रहता है, साथ में एसिडिटी खांसी भी चलती, कभी कभी दस्त भी लग जाते हैं। इसलिए 68 की उम्र में कुछ परहेज करना भी जरूरी हो गया है। मगर वे है कि मानती नहीं और जब भी मौका मिले छुपकर लड़ झगड़ कर कुछ खा लेती। इतना ही नहीं, मंदिर जाने के बहाने हलवाई की दुकान पर जलेबी गुलाब जामुन तो कभी समोसा पकौड़ी चटनी भी खा लिया करती है, जिसके नुकसान प्रीत को भुगतने पड़ते हैं। ये तो हर रही घर की बात। वे अपनी बहू को बदनाम करने के लिए आस पड़ोस में जाकर भी उन लोगों से खाना मांगकर खा लेती, ये बोलकर कि बहू उन्हें कच्चा उबला खाना खाने को देती है। फिर घर आकर एसिडिटी खट्टी डकार की शिकायतें करती, तरह तरह की दवाइयाँ खाती। उनका मन इतने में भी नहीं भरता तो वे फ़ोन कर रिश्तेदारों से यह बोलती कि बहू पूरा दिन अपने में लगी रहती है, उनका कोई ध्यान नहीं रखती, खाने को भी ढंग से नहीं देती। बेटा तो बहुत भला है, बहू बेकार निकली। तो जब जिसको मौका मिलता प्रीत को सुनाकर चला जाता कि तुमको शर्म नहीं आनी चाहिए, अपनी सास की सेवा करो तो मेवा मिलेगी। ऐसा बोलकर सब अपने रास्ते चल देते हैं, पर कभी किसी ने प्रीत का पक्ष सुनने की कोशिश नहीं की। सास के लिए सब कुछ करने के बाद भी उसका नाम बदनाम ही रहता। दोपहर तक शीला बुआ घर आ जाती है। कुछ बातचीत के बाद खाना खाने बैठी तो बुआ की थाली में दाल मसाला बैंगन सब्जी रायता अचार पापड़ सलाद रखा हुआ था और सविता जी की थाली में दाल रोटी चावल पापड़ सलाद, बस जिसे देखकर मैं फिर भुनभुनाने लगी। देखा जीजी कैसी थाली देती है मुझे, कोई बाहर का आ जाए तो दिखावे के लिए 56 भोग बनाती है, पर मुझे नहीं देती। कहते हुए उनकी परसी हुई थाली में से थोड़ा सा अचार और सब्जी खुद भी खा लेती है। हाँ भाभी आप सही कह रही हो, कहते हुए शीला बुआ थाली चट कर जाती है। अरे बहू जरा आम तो काट कर लाओ बुआ जी के लिए, अब यहाँ खड़े हमारा मुंह क्या देख रही हो, शांति से खाना खाने दो। बुआ जी के लाया आम में से खुद भी खा लेती है। देखा जीजी आपने कैसे मेरे खाने पर नज़र गड़ा कर रखती है कि गई गलती से एक और भी ना खा लूँ। प्रीत सब कुछ सुनकर भी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप अपना काम करती जा रही थी। 2 दिन बाद सुबह उठकर उन्हें खांसी चलने लगी, जी घबराना और एसिडिटी बढ़ गई रही थी। उसने से उन्हें उल्टियाँ भी हो रही। फिर प्रीत सारा दिन उनकी सेवा में लगी रही, कभी सीतोपालादि शहद दवाइयाँ, कभी दलिया सूप ये सब बनाती। घर के काम बच्चों के साथ सविता जी की सेवा
उसे अलग से करनी पड़ रही थी। बुआ जी इन 6 दिनों में श्वेता जी की हर बात सुन रही थी और प्रीत की सारी परेशानियां और मुश्किलें भी देख रही थी। बुआ जी जिस दिन जाने की तैयारी कर रही थी उस दिन सविता जी बड़े लाड से बोली, सौरव लाला जा तो कल्लू हलवाई की दुकान से समोसा, कचौरी, तीखी मीठी चटनी, दही, जलेबी सब कुछ लेकर आ। रुक जा लल्ला, मुझे कुछ नहीं खाना। प्रीत बहू भाभी के लिए जो दलिया बनाया है वही लाकर दे, मैं वही खाऊंगी। अरे जीजी कैसी बातें करती हो आप, क्यों ये परहेज जी दलिया खाओगी? आप तो बढ़िया समोसे के मज़े ले लो ना भाभी, ऐसे मज़े हमें ना लेने जिससे हमारे साथ वालों की परेशानियां बढ़ जाए। और आपको तो अपनी बहू की तकलीफ़ दिखाई नहीं देती, पर उसे आपकी तकलीफ़ बहुत अच्छे से समझ में आती है, इसलिए वह आपको रोका टोकी करती है खाने पीने में, मगर आप है उसी का नाम बदनाम किए जा रही हैं। उसकी प्यार और परवाह को आप मायने नहीं दे रही हैं। मैं पिछले 6 दिन से देख रही हूँ आप मन मर्जी कर मेरे नाम पर मन मर्जी खाना खाए जा रही हैं, और फिर उसके परिणाम जो निकलते हैं उससे प्रीत को कितनी परेशानी हो रही है। 2 दिन आपको दस्त भी लगे, बेचारी ने सारे कपड़े धोए, आपको बाथरूम तक लेकर गई। बेचारी बहू क्या नहीं करती आपके लिए। इन सब में बेटा तो भला बना दिया, उससे भी करवाओ ना ऐसी सेवा, मगर नहीं। और आप अगर अपनी परवाह कर ले, उसकी बात मान ले तो इतनी बड़ी समस्याओं से निजात पाई जा सकती है, पर नहीं, आपने तो घर और बाहर दोनों जगह उसको बेकार बहू साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और मैंने देखा है आपने लिए भी वो ये खिचड़ी दाल दलिया ही बनाकर खाती है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आप अकेली ऐसा खाना खा रही हैं। फिर भी आपको उस बच्ची पर तरस नहीं आता। छोटे बच्चे हैं उसके, उनकी देखभाल भी की जिम्मेदारी भी उसी की है। ऊपर से आप बच्चों से भी ज़्यादा उसे परेशान करती हैं। भाभी अब आम इमली खाने के ज़माने गए, थोड़ा अपनी जीभ पर काबू रखोगी तो खुद की सेहत सही रह पाओगी। प्रीत को शीला बुआ से ये उम्मीद नहीं थी कि वे उसका पक्ष लेंगी। उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। अपनी ननद की बात सुन सविता जी बोली, जीजी आप सही कहती हैं, मैं भी कहाँ इस बुढ़ापे में बचपना कर बैठी हूँ। मुझे सच में अपनी चटोरी जबान पर काबू रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि बेटा तो सब ला देता है, पर बहू को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा किया जीजी जो आपने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं हमेशा प्रीत को बुरा भला ही कहती रहती है। बहू मुझे माफ़ करना, बोलकर सविता जी शर्मिंदा हो गई। प्रीत बोली, माँ जी माफ़ी मत मांगे, बस अपनी सेहत पर थोड़ा ध्यान रखिए। सही कहा बहू तुमने, क्या हुआ अगर खाने में स्वाद नहीं मगर सेहत तो भरपूर है। जीजी मेरे बहू केरी की तरह खट्टी है तो पक्के आम की तरह मीठी भी है। आज से तू जैसा कहेगी मैं तेरी हर बात मानूंगी। बोल अपने बहू के गले लग गई। आशा करती हूँ मेरी कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। धन्यवाद।